नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। आवारा पशुओं के आतंक से परेशान किसान खेत पर बिता रहे सर्द रात। फसलों के लिए ग्रहण बन चुके आवारा पशुओं के आतंक ने किसानों का सुख चैन छीन लिया है। इस गंभीर समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा गौशाला खोलने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकल सका, जिससे रबी की फसल के वक्त किसान आवारा पशुओं की धमाक चौकड़ी से परेशान है। निराश किसान स्वयं दिन रात एक कर पहरेदारी करने के लिए मजबूर हो चुका है। किसानों के लिए आवारा पशु मुसीबत बन गए हैं। वनरोज के अलावा आवारा मवेशियों का झुंड फसलों को चौपट कर रहा है। ये तोड़ मेहनत से लगाई गई फसलों पर भी कभी वनरोज हमला करते हैं तो कभी गाय बैलों का झुंड फसल चढ़ जाता है। किसान परेशान है और हाथ में लाठी लेकर सर्द रात में फसल ताकने पर मजबूर हो गए हैं। फतेहपुर 84 नगर निवासी संत कुमार त्रिवेदी ने बताया कि पिछली फसल सूखा में चली गई। वर्तमान फसल आवारा पशुओं द्वारा नष्ट की जा रही है, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं। नगर निवासी शंकर यादव ने बताया कि रात दिन खेती की रखवाली करते हैं, फिर भी मौका मिलते ही गौवंश खेतों में खड़ी फसल को नष्ट कर देते हैं। नगर निवासी नसीम ने बताया, रात रात खेतों पर रखवाली करते हैं, फिर भी अपनी फसल को बचा नहीं पा रहे हैं। नौशहरा गांव निवासी विपिन बताते हैं, मेरे गांव में करीब 75 पशु थे आवारा, जिन्हें गौशालाओं में पहुंचा दिया है, जिससे हमारे गांव की फसलें बची हुई है। रिपोर्ट रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कृषकों के लिए एक भारी मुसीबत है, जो आवारा पशुओं के द्वारा किसानों की फसलें चट की जा रही हैं। इसी संदर्भ में हम एक खेत में पहुंचे हैं, जहां पर किसान दिन रात एक करके इस भयंकर सर्दी में अपनी फसल के रखाने का काम करते हैं, अपने जान की ना परवाह करते हुए। हम उन्हीं से जानते हैं यहाँ की क्या स्थिति है। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम संत कुमार है। और आगे जाइए। मैं गांधीनगर फतेहपुर 84 में रहता हूँ। तो आपकी क्या समस्या है पशुओं से मेरी संबंधित? सबसे बड़ी समस्या यही पशु, आवारा पशु, आवारा गोवंश, जिसमें कि 40% जानवर ऐसे हैं जो दबंगों के यहाँ पर दूध लगा करके छोड़ देते हैं। मतलब दूध दोहने के बाद उनको चरने के लिए छोड़ देते हैं। उनके टैग लगा है, न पशुपालन विभाग उस पर ध्यान देता है, न नगर पंचायत। तो आप नगर पंचायत से या पशुपालन विभाग से क्या कहना चाहते हैं? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस पूस की ठंडी रात में हम लोगों की भी जान है। आप तो एसी में बैठते हैं, और ये जो आपका जो गौशाला बन रहा है उसकी कैपेसिटी भी कम है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है उसकी निर्माण प्रगति जो है इतनी धीमी है कि मालूम पड़ता है कि ठेकेदार ने कमीशन दिया नहीं है। अच्छा, जिससे कि निर्माण गति जो है तेजी से नहीं हो रही है। जी, नहीं हो रही। तो अब क्या चाहते हैं, निर्माण गति तेजी से हो? निर्माण गति तेजी से हो, बिटवीन 15 यानी 15 दिन के अंदर उसको बन जाना चाहिए। हम लोगों की जान बिल्कुल पूर्णतया सांसत में है। ठीक। आपका दादा शुभ नाम क्या है? सुंदरलाल। कहाँ रहते हैं? फतेहपुर 84। क्या दिक्कत हो रही है? जानवर पूरी रात रात जागना पड़ता है, पूरी रात सो नहीं पाओ, बीमार हो जाओ तो चले जाओ। अच्छा। तो पशु आपकी फसलें खा जाते हैं? सर बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 बीघे। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनका कुछ सुरक्षा की जाए जानवरों की। ठीक। यहाँ पर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, यहाँ पर दिखाएं। ये देखिए, जो पशुओं ने खाया है पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया है। अगर इसी तरह की स्थिति रही तो किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं। जो पिछला मौसम था उसमें मक्का की फसल जो है वो सूखा की वजह से चली गई, और इस समय की जो फसल तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन फसल में जो आवारा गोवंश हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि अगर इस पर किसी तरह की रोकथाम ना हुई तो भुखमरी की कगार पर किसान पहुंच सकते हैं। ओलावृष्टि का कुछ नहीं मिला है, और किसानों का मानना है कि ओलावृष्टि जो हुई थी जिसकी वजह से किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी फसलें नष्ट हो गई थी, उनका अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। जबकि सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में तहसीलवार मुआवजा दिया गया है, लेकिन अभी तक बहुत से किसान हैं जिनका मुआवजा बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। आप लगातार आरपीएस समाचार के साथ बने रहिए नई और ताज़ी खबरें जानने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।